क्योंकि दुनिया में एक ऐसा भी पाप है, वह पाप बिना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन। जिस दिन आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे ना, जिस दिन आप प्रार्थना नहीं किए हैं, वह आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ 12वां अध्याय का 23वां पद। देखिए, तो जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहा, यानी कि लगभग 7-8 साल के पहले की बात है, तो पढ़ते समय में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये वचन दिखाए। पढ़ेंगे हम लोग पहला सामुएल का 12 अध्याय के 23वां पद पढ़ेंगे। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। बाप रे, ये कौन बोल रहा है पता है क्या? मैंने ऑलरेडी आपको ये बात को सिखाया है, लेकिन क्या हुआ है, शैतान ने आके बीज को उठा के भाग गया है कि नहीं? सही बोल रहे हैं क्या? बीज तो बोया था मैंने, बहुत काफी दिनों का पहले बोया था, लेकिन वो बीज क्या हो गया? शैतान ने आके, हाँ बोलिएगा, उधर मिट्टी नहीं है, बीज को पकड़ने के लिए शैतान ने हमारे दिमाग से उठा के क्या कर दिया? भाग गया है। और वो बीज हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा भी पाप है, वह पाप बिना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन। जिस दिन आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे ना, जिस दिन आप प्रार्थना नहीं किए हैं, वह आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हैं। यहां पर सामुएल नाम का एक नबी है, परमेश्वर का दास है, और वह परमेश्वर के दास ने इस पूरे अध्याय को जाके पढ़ी ऊपर से। इस्राएल लोगों को इकट्ठा कर दिया, मरने के उस आखिरी समय में उम्र हो गया था, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए थे, सारे इस्राएल लोग इकट्ठा करके उन लोगों से पूछने लगा, देखो इस्राएल के लोगों, मैंने आपके पास जबरदस्ती से कोई पैसे लिए तो बता देना, मैंने अगर आपको अन्याय से अपना संपत्ति को हड़प लिया तो मुझे बता देना, मैंने आपको गलत शिक्षा सिखाया तो मुझे बता देना, मैंने आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा फूट लगाए तो मुझे बता देना, मैंने इस संसार में मेरा अभिलाषा के अनुसार अगर जीवन बिताकर आपके मनों को दुख किया है तो मुझे बता देना, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है अभी मुझे बता दो। ना मैंने आपका छीन लिया है, ना मैंने आपका बर्बाद किया है, ना मैंने आपके बारे में गलत सोचा है, ना मैंने आपके बारे में कभी गलत बात नहीं किया है। अगर ऐसे कुछ बात है अभी आप परमेश्वर के सामने बोल दो। यहाँ पर एक राजा है, और राजा कौन है? साउल राजा है। या अभिषिक्त के सामने तुम अभी बोल दो। इस्राएल के लोग बोले, प्रभु दास सामुएल, तुमने कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। तो ये सारे बातों को बोलने के बाद इस्राएल लोगों ने सामुएल के पास गिड़गिड़ाने लगे, सामुएल, जब भी तुम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे बारे में बिना प्रार्थना किए मत रहना, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तब सामुएल ने कहा, जब मैं प्रार्थना करता हूं उस दिन अगर आपके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो ये किस चीज का आधार है? मेरे जीवन में परमेश्वर का विरुद्ध का पाप है। सामुएल ने अग्री कर लिया। एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर का व्यक्ति जब अपने जीवन में प्रार्थना करने का छोड़ देता है, वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। अब मैं हाथ उठाने के लिए बोलूंगा ना, सब लोग हाथ उठाएंगे। हम क्या बोल के? सुबह उठकर बिना नाश्ता किए, बिना नहाए, बिना फ्रेश हुए कितने लोग प्रार्थना में आए? हम सब लोग हाथ उठाएंगे अभी। कि किसी ने 9 बजे उठा है, किसी ने 9:30 बजे उठा है, किसी ने प्रार्थना आने 10 मिनट पहले उठ के क्या करते? सीधा यहां पर आके बैठ गए। क्यों आया है? बाप रे, अगर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? बगल वाले पूछेंगे ये क्यों नहीं आया है, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं आया है। इसलिए क्या करना है? किसी को मनाने के लिए हम प्रार्थना में आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत लोगों के जीवन के अंदर रहने वाली आदतें हैं। ये आदत जो है आपके जीवन में इतना मजबूत से बैठ चुका है कि ये आदतें आपके जीवन में क्या कर रहा है पता है? पाप करवा रहा है हमारा जीवन से। प्रार्थना ना करना क्या है? वो प्रार्थना है, पाप है। जब हम उठ जाते हैं, जब हम जाग जाते हैं, उसी बिस्तर पे कितने लोग उठकर घुटने टेक कर एक आधा घंटा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम उठकर हमारे बगल में रहने वाले मोबाइल से आधा घंटा नहीं, 2 घंटा बैठ जाएंगे, बिना चेहरा धोते हुए, बिना ब्रश किए हुए 2 घंटा बैठ जाएंगे। लेकिन इस जीवन को दिया हुआ परमेश्वर के साथ एक आधा घंटा कौन उस बिस्तर पर बैठकर घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं? प्रभु का वचन बताता है, सामुएल कहता है कि
मैंने आपके लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहर जाऊंगा। परमेश्वर के सामने जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा उस दिन मैं पापी ठहर जाऊंगा। जब आप वैयक्तिक प्रार्थना नहीं करते हो ना तो आप पाप कर रहे हैं। कलीसिया में बैठकर प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आप परिवार में बैठकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। परिवार में बैठकर प्रार्थना करते समय में अगर आप लोग एस्केप होने के लिए विचार रखते हैं ना तो आप क्या कर रहे हैं? बोलिएगा, पाप कर रहे हैं। बोलिएगा, पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु है। पाप करने वाला हर मनुष्य के लिए क्या है? दूसरी मृत्यु इंतजार में है। वहां पर एक धनवान व्यक्ति चला गया, बहुत पीड़ा में पड़ गया और वह चीज को, उस दृश्य को यीशु मसीह ने समाज को दिखाया, लेकिन अभी तक हमारे मसीह समाज में या विश्वासी के जीवन में अकल नहीं आ रहा है। क्यों? जीवन को इतना नजरअंदाज कर रहे हैं, प्रार्थना को इतना नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे भैया, वैयक्तिक प्रार्थना हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम को हो, दिन में कितना बार प्रार्थना करना है, फिर कुटुंबिक प्रार्थना करना है, फिर कलीसिया में आना चाहिए। क्या प्रार्थना कर लगा के रखे हो? यह पता है अगर वह परमेश्वर ने तुम्हें जीवन नहीं देता, वह परमेश्वर अगर आपको हाथ नहीं उठाता, वह परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं पकड़ता, उस परमेश्वर ने आपको सांस नहीं देता, एक अच्छा परिवर्ष नहीं देते, तो आप यहां पर बैठ भी नहीं सकते थे। नहीं बैठ सकते थे हम लोग। लेकिन फिर भी उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारा पैर नहीं दौड़ता है, हमारे हाथे नहीं उड़ते, हमारा मुंह तैयार नहीं, हमारे दिमाग तैयार नहीं। अगर बोलेंगे ना कहीं पार्टी जाना चाहिए, आज हम लोग उधर जाएंगे, एक हफ्ते से पहले तैयार हो जाएंगे, पूरा आयरन करके, पूरा अरे बाप रे इतना तैयारी से बैठ जाएंगे। लेकिन प्रार्थना करना है बोलेगा तो इंसान को कितना फाइटिंग हो जाती है, इतना फाइटिंग हो जाता है। पता है, बाइबल बताता है जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना आप पाप करें। झूठ बोलने के लिए भला आपको रोज समय नहीं मिलता होगा, है ना? झूठ हफ्ता में एक बार दो बार बोलते होंगे, लेकिन डेली आपको क्या करना है? बोलिएगा, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन डेली के जीवन में हमारा प्रार्थना नहीं है। क्यों डेली प्रार्थना करना चाहिए? डेली खाना खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं? बोलिएगा, ऐसे कोई आदमी है नहीं हम मंडे को खा लिया फिर अगला मंडे खाएंगे, इसलिए प्रार्थना भी मंडे को करेंगे फिर अगला मंडे को प्रार्थना करेंगे? कोई ऐसे है क्या? डेली हमको भोजन चाहिए, सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर खाना चाहिए, रात को भी डिनर चाहिए, क्योंकि नहीं खाएंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? हमारा कमजोर हो जाएगा, मुंह लटक जाएगा। क्यों मंतोष? अंकल खाना नहीं मिला आज, है ना? सुबह खाना नहीं खाएगा तो दोपहर को लटक जाएगा, दोपहर को खाना नहीं खाएगा तो शाम को लटक जाएगा, शाम को, रात को अगर खाना नहीं खा पाएंगे फिर सुबह क्या हो जाएगा? जल्दी से मुंह लटक जाएगा। किसका? सब मनुष्य का हालत वही है। तो शरीर के लिए इतना खाने वाला आदमी आत्मा के लिए क्या कर रहा है? पता, आत्मा आज हम सबको बीमार पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, कमजोर पड़ा हुआ है। उस आत्मा को एक पाप से लड़ने के लिए ताकत नहीं मिल पा रही है। उस आत्मा को बैठकर एक 10 मिनट वचन पढ़ने के लिए ताकत नहीं हो पा रही है। उस आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए उसको कोई भी सामर्थ्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। जब आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, शरीर को तोड़ता है, तब आत्मा को बल मिलता है। तब शरीर की कमजोरी, शरीर की कमी घटी उसको कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो हमारे सबके जीवन में वही है। प्रार्थना करना छोड़ देना या प्रार्थना ना करना पाप क्यों? इसलिए कि जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से बातें होती हैं, परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा क्या होता है? एक कनेक्शन में होती है। जब परमेश्वर के साथ बात करना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे रहेगा? आप एक रूम में रहते हैं सब लोग, एक महीना आपस में कोई बात नहीं करेंगे, कैसे रहेगा? आपस में कोई नहीं बात करेगा, कि कुछ भी नहीं बात करेगा, मुंह में प्लास्टर लगा देंगे। एक महीना आपस में किसी से बात नहीं, क्योंकि हम सालों भर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया है। इसको टेस्ट करके देखिएगा। चलो एक महीना नहीं, एक हफ्ता मुंह में प्लास्टर लगा देंगे सब लोग, हम एक दूसरे से कुछ नहीं बोलेंगे, कैसे रहेगा? जैसे गाय बैल ये सब भैंस सुअर का जो पशुपालन होता है ना, उधर सुअर को देख के आपस में कुड़ करेगा, हुआ है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा हमारा। आपस में अगर बात नहीं कर पाएंगे हमारा खाना मेनू बदल जाएगा, आपस में बात नहीं कर पाएंगे हमारा भूख नहीं मिटेगा,
आपस में बात नहीं करेंगे तो नहाने के लिए साबुन नहीं मिल पाएगा, आपस में बात नहीं करेंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे। ना 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 ना, हम आपस में क्या करेंगे? बात करेंगे। क्योंकि आपस में बात करेंगे तो तुम मेरे पास आते हो, मैं परमिशन दूंगा तब जाना पड़ेगा, तुम उधर जाते हो तो बताएगा तब वो बनाएंगे, है ना। तुम लोग मार्केट जाएंगे, खरीद के लाएगा, तब भी ये सारा चीज़ हो जाएगा। जब कुछ कमी होगा, कुछ घटी होगा, बोलेंगे, फिर उधर से रेस्पॉन्स हो जाएगा, अब सबको मिल जाएगा। बातें करना छोड़ देंगे तो एक हफ्ता, देखो एक हफ्ता अगर बात नहीं करेंगे ना, इतना झमेला झेलना पड़ता है। सालों भर हमारा जिंदगी में परमेश्वर से क्या नहीं कर पा रहे हैं? बातें नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे ना, जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह इस आदत को हमें सिखाया और बताया नहीं यीशु मसीह ने, बल्कि इस चीज को यीशु मसीह ने खुद क्या कर दिया, हमें सिखाया कि किसी भी हालत में एक विश्वासी के जीवन में या यीशु मसीह के अनुयायी के जीवन में ये प्रार्थना की आदतें छुट्टी नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह ने इसको एक आज्ञा के तरह घोषणा किया था। जब यीशु मसीह एक बार प्रार्थना करने के लिए गए थे, कहां पर? जैतून पहाड़, गेत्सेमने में। जब यीशु मसीह ने किसको लेके गया था? अपने चेलों को लेके गया था। यीशु मसीह ने जाकर जब प्रार्थना करने लगे, यीशु मसीह के पसीने छूट गया, यीशु मसीह के पसीने लहू के समान गिर गया, टपकने लगा ना। इतना भयंकर रीति से यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। लेकिन यहां पर कौन सो गया है? यीशु मसीह के चेले सो गए। तब यीशु मसीह ने चेलों को देखने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह के चेले क्या हो गए हैं? पूरा टॉप में खर्राटा मार रहे हैं। उधर यीशु मसीह का बिनतिया चल रहा है, इधर इन लोगों का क्या चल रहा है? खर्राटा चल रहा है। तब यीशु मसीह ने आके देखे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहे, क्या कहे यीशु मसीह ने? हाँ, उठो बोले हैं क्या? नहीं, यीशु मसीह ने कहे, पढ़े उस वचन को 26वां अध्याय का 41वां पद में भी, मत्ती का 26 का 41। तब यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। नहीं बेटा, 41वां पद प्रेयर के बारे में है, देखो। जागते रहो, हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। केवल उसी वक्त के लिए था? नहीं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरने के दम के लिए वो आज्ञा दी है। यीशु मसीह की बातें मैं समझता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं, बाइबल भी यही सिखाती है। यीशु मसीह का हर एक सजेशन हमारे लिए क्या है? वो आज्ञा है, आज्ञा है। वो यीशु मसीह ने आज्ञा घोषणा की है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम जागेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं। खाना के लिए छुट्टी नहीं, घूमने के लिए छुट्टी नहीं, सोने के लिए छुट्टी नहीं और खेलने के लिए छुट्टी नहीं, लेकिन किसको छुट्टी? प्रार्थना के लिए छुट्टी। तब होगा परमेश्वर तुमसे कट्टी। प्रार्थना में जब छुट्टी करेंगे परमेश्वर, तब तुमसे क्या करेंगे? कट्टी करेंगे। कट्टी मतलब पता है ना? कटिस, दूर हो जाना। सही में याद रखना, अभी ये वक्त आपके लिए है, समय बहुत काफी है और आपके लिए बहुत अवसर है, बहुत अच्छा जगह है। खूब प्रार्थना करने की आदत बनाइए। नींद को त्यागिएगा, भोजन को त्यागिएगा, मार के शरीर के अभिलाषाओं को मार के जाग कर परमेश्वर से प्रार्थना करने की आदत बनाइए। जब आप अभी परमेश्वर से लिंक होने के लिए कोशिश करेंगे ना, ये आदत आपके जीवन में बुजुर्ग उम्र तक रहेगा, बुजुर्ग के समय तक रहेगा। सामुएल ने कब बात किया था इसको? बुजुर्ग हो गए थे, मरने के उस आखिरी क्षण में थे, तब बताए, अरे मैंने आपके लिए प्रार्थना जिस दिन छोड़ दूंगा ना, उस दिन परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहर जाऊंगा। नहीं, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैंने आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं मेरे परिवार के लिए करूंगा। आपके लिए मतलब लाखों इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करना, वो उनके लिए कलीसिया था, वो उनके लिए परिवार था। परिवार में प्रार्थना करना, वैयक्तिक प्रार्थना करना और इस्राएलियों के 7 मंदिरों में प्रार्थना करना, सामुएल को कभी भी छुट्टी नहीं हुआ। कि वो जानते थे जिस दिन मैं परमेश्वर से बात करना छोड़ देता हूं, उस दिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं। वो डर 2026 में मुझे बहुत आ रहा है। इसलिए जीवन में आप ये डर को पैदा करें, ये डर आपके जीवन में रहे। प्रभु, मैंने अगर एक दिन एक क्षण आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं आपके विरुद्ध पाप कर रहा हूं। यीशु ने सिखाए, जागते रहो और तुम प्रार्थना करते हो। जाग कर प्रार्थना करना,
हर चीजों में जागिएगा। मोबाइल पकड़े ना, जाग जाइएगा। केवल नींद से जागने से कोई फर्क नहीं पड़ती है। मोबाइल पकड़ा हुआ है, जाग जाइएगा। खेल रहे हैं, जाग जाइएगा। सो रहे हैं, जाग जाइएगा। खाली बैठे हुए जाग जाइएगा। खाली उधर इधर घूम रहे, जागिएगा। दिमाग को हमेशा अलर्ट रखिएगा कि इस वक्त में मैं परमेश्वर से बातें कर सकता हूं, घुटने टेक कर उससे प्रार्थना कर सकता हूं, उसके निवेदन कर सकता हूं, मेरे भविष्य को यीशु के सामने रख सकता हूं। रखिए परमेश्वर के पास। जब तक तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर से प्रार्थना नहीं हो पाएगा, तब तक तुम्हारे जीवन में पाप ऐसे बना रहेगा। पाप क्या करेंगे, एक दिन भरते 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 ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए अच्छा है, अभी आधा घड़ा रहेगा शायद, वो घड़ा को लेके जाके क्या करना, कहीं दूर फेंक दीजिएगा। उस घड़े में प्रार्थना की आदतें डाल दीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातचीत करने का है। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया। ऐसे कठिन परिस्थिति में यीशु मसीह ने जाके प्रार्थना किया। चेले ने सो गए थे, चेलों को सिखाया जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो। उतने नहीं, मैं कुछ बातों को बताकर खत्म करूंगा। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, यीशु मसीह जो कुछ भी बोले हैं, यीशु मसीह उसको दिखाकर चला गई। और वो रास्ता को किसने चुन लिया, पौलुस ने चुन लिया। उस रास्ता को यीशु मसीह के कलीसिया के विश्वासी लोगों ने चुन लिया। आप बाइबल के अंदर रहने वाले कलीसिया को देख लेना, और बाइबल के अंदर रहने वाले कलीसिया को देखकर हमारे पास अभी मिशनरी स्टोरीज का किताब आएगा आने वाले दिन में। उन सारे स्टोरीज को तुम पढ़ लेना। वो सब के सब ये परमेश्वर के चेलों की उन आदतों को, आदि कलीसिया की उन आदतों को जीवन में स्वीकार कर लिया। इसलिए संसार को अलग करके अपने जान को खत्म होने के समय तक परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के अंदर सेवा करना, परमेश्वर के लिए जीना, वो अपने जीवन में चुन लिए थे। इसलिए वो क्या हो गए हैं, प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गए हैं। जैसे देश के लिए शहीद होते हैं ना, देश का प्रेमी, देश को जो लोग प्यार करते हैं अपने देश से, वो देश के लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यीशु को जो आदमी प्यार करेगा, वो आदमी क्या करेगा, अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या सिखाया था हमारे जीवन में। यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था, पता आपको? अब मैं माइक ऑफ करूंगा। मैं अगर ये माइक ऑफ करूंगा, आपको सुनाई दे रहा है दूर से? माइक ऑफ कर दिया। अभी ऑफ किसको करना है, अभी बोलिएगा। ऑन किसको करना, क्या करना है अभी मुझे? तुरंत क्या करना है, माइक ऑन करना है। क्योंकि माइक ऑफ हो जाएगा, उसको माइक ऑन भी करना पड़ता है। जिसके हाथ में माइक है, उसका माइक ऑफ है, उस व्यक्ति को जरूरत है उसको ऑन करने के लिए। जब यीशु मसीह का पास रहने वाले सारे परिस्थितियां ठीक ठाक है, यीशु मसीह को खाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हर चीज यीशु मसीह का है। अगर यीशु मसीह कहेगा, पत्थर को रोटी बन जाएगा, है ना? यीशु मसीह अगर अभी बुलाएंगे तो कितना 12 पलटन लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह का सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूत लोग आ जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राजा है ना, दुनिया के राजा है वो, उसको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रार्थना किसको करना जरूरत है? जिसको एक चीज की जरूरत है। पुलिस कंप्लेंट किसको करना है? मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं जाकर वहां पर कंप्लेंट लिखवाता हूं, सर मेरा गाड़ी खो गया है, मेरा गाड़ी ढूंढ के दे दीजिएगा। मान के चलो वो सामर्थ्य मेरे पास है, मेरा गाड़ी कोई चोरी करके लेके गया, मेरा गाड़ी कोई भी कोना में रहो, आ जाओ मेरे सामने, ऐसे बोल दूंगा तो गाड़ी आ जाएगा। पुलिस थाने में जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। मैं स्टूडेंट है, दिन रात भर पढ़ाई करते तुम लोग, है ना? और जाके क्या करेंगे, एग्जाम लिखेंगे। एग्जाम लिखने के बाद आप लोग वेट करें किसके लिए? आपका रिजल्ट के लिए। क्योंकि आपका रिजल्ट, आपका जो पढ़ाई आप लिख के उनको दे दिया, आप चेक कीजिएगा कितना मार्क्स आएगा, मुझे 15 दिन के बाद बताओ। वेट करेंगे इधर। कौन? आप नहीं, आपके पास सामर्थ्य है, कोई बात नहीं, मार्क्स कार्ड यूं ही बदल देंगे, 100% आ जाए। तो आप लिखेंगे एग्जाम? नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि वह सामर्थ्य तुम्हारे पास है। यीशु मसीह के पास भी सारा सामर्थ्य, उसके पास सारा यूनिवर्स, जो चीजें परमेश्वर को छोड़ के सब कुछ है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अंडर में है। तो यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करने की जरूरत है?
यीशु मसीह अपने बच्चों को सिखाना चाहते थे कि तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए। तो यीशु मसीह कौन सी वक्त में प्रार्थना किए, देखिए तो मार्कुस का पहला अध्याय 35वां पद। यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना किया? पहला अध्याय का 35वां पद। भोर को दिन निकलने से भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां पर में क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। देखो यीशु मसीह ने क्या किया जीवन में? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। यानी यीशु मसीह सोए थे, है ना, रात में सोए थे, थक गए थे और उठ गए। यीशु मसीह ने कितना बजे उठ गए? भोर निकलने से बहुत पहले निकल गए, उठ गए, जाग गए यीशु मसीह। हमारे पास तो अलार्म है, उठाने वाला भी है, लेकिन ना उठेंगे, अलार्म बजते रहेगा, अलार्म बजते रहेगा, लेकिन हम नींद से नहीं उठेंगे। कभी कभी ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, मोबाइल रहते हुए स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। अनलिमिटेड टाइम, जब मैं जागने के समय कौन सा रहना है? अनलिमिटेड, मुझे टाइम नहीं। कभी कभी 9 बजे, कभी कभी 10 बजे, है ना। मैं सही बताता हूं, अगर आप लोगों को ये स्केड्यूल नहीं रखूंगा कि 8:30 बजे खाना, 8 बजे खाना है, 7:30 पे वो करना है, ये करना है, 6:30 बजे प्रार्थना, ये सब अगर स्केड्यूल नहीं रखेंगे, आपको रात में सुला देंगे। मान के चल, कल आपका फ्री टाइम है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं। कितना बजे उठेंगे हम? अभी आराम से 12 क्या है, 1 क्या है, 10 क्या है? कुछ लोग हैं जैसे कुछ लोग, कुछ भैया को देखते हैं, सनी भैया को, सब कभी कभी हम तुरंत आ जाते हैं, 6:30 बजे उठ जाते हैं। 7 बजे देखते जागे रहते हैं। कभी कभी शिव कुमार भैया को देखते हैं। अगर हमारा जीवन में इतना फ्रीडम देगा, कल छुट्टी, नो टाइम नहीं उठाएंगे, आप अपने हिसाब से उठ जाओ, हमारा टाइम क्या हो जाएगा? एक दिन का पूरा स्केड्यूल बर्बाद हो जाएगा हमारा, है कि नहीं? ऐसे होता है क्यों? कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से। और ऊपर से कल अनलिमिटेड टाइम सोने के लिए बोलेंगे तो आज तो खूब खेलेंगे, लाइट लगाकर 8 बजे तक खेलेंगे हम लोग, रूम में खेलेंगे, क्योंकि कल अंकल जल्दी नहीं उठाएंगे, भैया लोग नहीं उठाएंगे, हम हमारे हिसाब से उठने वाले हैं। यीशु मसीह को पता था कि मुझे सूली पे चढ़ेंगे, मैं सूली पे चढ़ूंगा, मेरा समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मरने से पहले, सूली पे चढ़ने से पहले मैं क्या कर रहा है? प्रार्थना की आदतों में छुट्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे चेले इसको देखकर आदत बनाएंगे। इसलिए यीशु ने दिन निकलने से पहले ही जागकर कहां पर चला गए? जंगल में चला गए। हमारे पास तो 4 दीवारों के घर हैं, कमरे हैं, चर्च है ना, कितना अच्छे मैदान है, धूप निकलता है, फिर भी हम लोग नहीं। क्यों? हमारे जीवन में शरीर की आदत बहुत मजबूत हो चुका है, पाप कर रहे हैं हम लोग। यीशु मसीह ने सुबह उठकर, दिन निकलने से पहले उठकर जंगल में जाकर, एक एकांत, एक साइलेंट एरिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। कितना बिजी था पता है प्रभु यीशु मसीह? कितना बिजी पर्सन पता है? यीशु मसीह को खाने के लिए समय नहीं रहता था, सोने के लिए भी समय नहीं रहता था। एक दिन कहां पर सो गए थे यीशु मसीह? नाव पे सो गए थे यीशु मसीह, तकिया लगाकर जबरदस्त सो रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह को सोने के लिए भी समय नहीं रहता था। कहीं पर जाकर खड़ा हो जाएंगे तो लाखों के हिसाब से भीड़ आ जाता था, वहां हजारों के हिसाब से भीड़ आकर यीशु मसीह के वचनों को सुनते थे। यीशु मसीह से चंगाई, चमत्कार करवाना, फुर्सत नहीं रहता था यीशु मसीह को। फिर भी यीशु मसीह ने, चलो दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं फुर्सत नहीं रहूंगा, इसलिए अच्छा है कि दिन निकलने से पहले सब लोग सो जाएंगे, लेकिन मैं उठूंगा, मैं जाकर पिता से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। यह हमें सिखा के चला गया, क्योंकि बाबू तुम जब बड़े हो जाते हैं ना, जब तुम सुन लेते हो, तुम भी आदत बनाओ, क्योंकि तुमको प्रार्थना की जरूरत है, तुमको मांगने की जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर के साथ बात करने की जरूरत है। यीशु को जरूरत नहीं था, लेकिन आपको जरूरत है। हमारा जीवन क्यों कठिनाई से है, क्यों परेशानी से है, क्यों गति से है, क्यों बेचैन से? पता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है हमारा। हमारे जीवन में आने वाले दिन में ऐसे छोड़ते रहना, देख लेना, मैं बताता हूं, यहां पर खड़े होकर जीवन इतना बर्बाद हो जाएगा, थकते रहेंगे संसार में ही, बहुत थकेंगे, बस दिखावटा के लिए स्टेटस में रखेंगे लोग, मैं हम खुश हैं। आजकल
स्टेटस में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में स्टेटस में कैसे रहेगा? दिखाने के लिए कोशिश करेंगे हम कितना खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मजा कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है ना, उनके घर पे खाने के लिए राशन नहीं रहेगा। सही बताते हैं, उनको रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। मोबाइल में स्टेटस तो रख दिया, किसी को व्हाट्सएप में हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट लेके स्टेटस में रख दिया कि बड़ा गाड़ी के सामने मैंने फोटो ले लिया। लेकिन हकीकत की बात यह है, उनको रिचार्ज करने के लिए भी पैसा नहीं रहती है। हकीकत की बात यह है कि उनको स्वस्थ जीवन नहीं रहते हैं, पूरा टेंशन में रहेगा। वो दोस्तों को थोड़ा सा जलाने के लिए, पड़ोसियों को थोड़ा जलाने के लिए, है ना, स्टेटस रखते हैं। स्टेटस मतलब पता है ना, व्हाट्सएप स्टेटस एक होता है, उसमें रखते हैं, देखो मैं कितना खुश हूँ। और ऊपर से पिक्चर एक फिल्मी गाना बजते रहेगा वहाँ पर पीछे। मसीह लोगों का एक बर्बादी की ज़िंदगी, बहुत बेकार की ज़िंदगी, बहुत गंदे हरकत है कि मसीह होने के बाद इतने करोड़ों के हिसाब से यूट्यूब में मसीह का गाना पड़ा हुआ है, लेकिन उसको क्या चाहिए? बोलेगा मसीह आदमी को क्या चाहिए? फिल्मी गाना चाहिए। क्या मसीह का गाना डालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोस्त लोग दूर हो जाएंगे, रिश्तेदार लोग दूर हो जाएंगे। ठीक है, यीशु ने कहा है ना, जब तुम मुझे लोगों के सामने मैं यीशु का हूं करके नहीं बताएगा, मैं भी स्वर्ग में दूतों के सामने तुम कौन हो मैं भी आपको बताऊंगा नहीं। जब आप यीशु को अपनाना ही नहीं चाहते हैं, यीशु को बताना ही नहीं चाहते, एक स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस में ही आपका स्टेटस पता चलता है कि आप यीशु मसीह को कितना इनकार कर रहे हैं। तो याद रखना, परमेश्वर भी आपको एक दिन इनकार करने का समय आ जाता है। इसलिए प्रार्थना नहीं करेंगे ना, मैं बार बार कहता हूं, जो आदमी सुसमाचार को नहीं सुना है वो लकी पर्सन है। एक बार आप सुसमाचार सुन लिया, प्रार्थना के बारे में सुन लिया, अगर इसको इनकार कर रहे हैं, आप अनलकी पर्सन है। क्योंकि पता हो गया तुम्हें, पता नहीं रहता तो अलग ही बात है। पता होने के बाद स्किप नहीं कर सकते, नहीं स्किप कर सकते, उसको आप पकड़ना ही पड़ेगा, उसको आप फॉलो करना ही पड़ेगा। यीशु ने सिखाया, मैं कितना बिजी हूं लेकिन प्रार्थना में छुट्टी नहीं करता हूं। रात में कितना बिजी हूं, दिन में कितना बिजी हूं, लेकिन मैं सब लोग उठने से पहले सुबह सुबह यीशु मसीह ने निकल कर प्रार्थना करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह में बताते हैं कि लूका का 18वां अध्याय के पहला पद में, वहां पर बताता है कि आप लोग क्या बोलते हैं, उस वचन को पढ़िएगा, हिंदी में एक बहुत अच्छा वचन है, वो पहला पद को पढ़ेंगे, 18 का पहला पद। हाँ, नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना, बस हियाव ना छोड़ना, और नित्य क्या करना चाहिए आपको? प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और उसका 7वां 8वां पद जाके पढ़ेगा, और हैरानी की बात है, परमेश्वर ने चुने हुए लोग दिन और रात को परमेश्वर को पुकारते हैं तो उनका न्याय को परमेश्वर क्या करेगा? जल्दी से चुकाएगा। दिन रात अगर जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, उसका प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करेगा? जवाब देगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सर, लेकिन फिर भी मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। लेकिन बाइबल का वचन देख लेना, नित्य रात और दिन हियाव को ना छोड़ते हुए प्रार्थना किया करो। हमारे जीवन में प्रार्थना के बारे में टॉपिक मत उठाइएगा, है कि नहीं? प्रार्थना का टॉपिक उठाएंगे तो हमको पसंद नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के जीवन की हकीकत यही है, प्रार्थना का बात सुनना नहीं चाहते। प्रार्थना 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 ही एक मसीह व्यक्ति का वो सांस, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, शरीर क्या हो जाएगा? अच्छा चल रहा है, नाक मुंह दोनों बंद कर दो, चलेगा क्या? जीवन नहीं चलेगा, तुम्हारा सांस उड़ जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर, है ना? नहीं चलता है। बाइबल में इब्रानियों के किताब में लिखा गया है कि प्रार्थना एक मसीह के जीवन में एक सांस की तरह होती है, एक ब्रीथिंग है वो। जैसे नाक से लेते हैं शरीर के लिए तो हमारा आत्मा और हमारा प्राण बचा रहता है, शरीर ठीक रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना भी आत्मा के लिए वो क्या है? सांस की तरह होती है। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, दिन और रात नित्य प्रार्थना करते रहो। जिसके घर पे प्रार्थना नहीं है उसके घर पे शैतान वास करेगा, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है उसके जीवन में शैतान निवास करेगा। ये दो चीज हमें से याद रखना। कलीसिया में तो शैतान आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कलीसिया में अगर शैतान तभी आएगा उसके लिए अवसर देते हैं सब लोग मिलके, लेकिन कलीसिया में एक या दो लोग रहेंगे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके चलते क्या होगा? शैतान भाग जाएगा। इसलिए हम आपको कहते हैं, तुम्हारे घर पे शैतान को प्रवेश करना नहीं दीजिएगा, तुम्हारा वैयक्तिक जीवन में शैतान को प्रवेश करना नहीं दीजिएगा। ये आएगा, अभी ठीक है,
भविष्य में क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद रहेगा। भविष्य, इंसान को भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में मैं क्या बनना है, भविष्य मेरा जीवन कैसे बनाना है, भविष्य में मैं कहां पर रहना है, भविष्य मेरा कैसे ट्विस्ट करना चाहिए, इस पर आपका नजर रहना चाहिए। अभी के बारे में मत सोचिएगा, अभी मैं ठीक हूं, अभी बिल्कुल ठीक हूं, अभी ठीक चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान मत लगाइएगा। भविष्य पर, ये जो आप जो कुछ भी अभी करते हैं ना, इसका परिणाम कब मिलेगा? हमें भविष्य मिलेगा। पढ़ाई करने वालों को अभी के बारे में नहीं सोचना है, कभी के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए खान सर ने एक बात बोलते हैं पढ़ाई करने वालों को, 15 साल बहुत मेहनत करें, नींद को त्याग कर, खाना को त्याग कर बहुत मेहनत करें, ताकि मरने के दम तक क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग खुशी से जीवन बिताएंगे, मगन से जीवन बिताएंगे, आराम की जिंदगी बिताएंगे। अगर ये 15 साल अगर आप आराम की जिंदगी बिताने के लिए सोचेंगे, तो उसके बाद मरने के दम तक आपको क्या करेगा? परेशानी से झेलना पड़ेगा, आपको दिक्कत से झेलना पड़ेगा, आपको मुसीबत से झेलना पड़ेगा, आपको गरीबी में जीना पड़ेगा आपको। बोलिएगा 15 साल चुनेंगे या 15 साल की जिंदगी के बारे में चुनेंगे, कौन सा चीज को चुनेंगे आप लोग? 15 साल में खुशी को चुन लेंगे या 15 साल मेहनत को चुन लेंगे? हाँ, बोलने का उतना आसानी नहीं होती है, करके दिखाना चाहिए उसे, है ना, करके दिखाना चाहिए। जब तक आपका डिग्री खत्म नहीं होगा, जब तक आपका एक वेल एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, हाँ मैं अभी मेरा एजुकेशन हो गया, मैं बाहर निकल सकता हूँ, मैं बाहर काम कर सकता हूँ, है ना, घर से मैं बाहर जा कहीं पर भी रह कर आराम से मैं कमा सकता, मेरा लाइफ को अभी बनाने के एक समय आ गया, उस समय तक आपको मेहनत करना पड़ता है ना। तो नहीं तो जिंदगी जंडबा, फिर भी घमंडबा। यीशु ने सिखाया, मैं कितना भी बिजी हूं लेकिन सुबह उठ जाऊंगा, सबसे पहले उठ जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने के लिए चला जाऊंगा। एक और वचन पढ़िएगा, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय का 19 पद देखिए तो। तब उसने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियां को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेले ने क्या कर दिया? लोगों को बांट दिया। कितने लोग थे वहां पर पता है? हाँ, 5000 केवल पुरुष लोग थे। कितना बोलेगा? 5000 केवल पुरुष लोग थे। तो स्त्रियों के हिसाब नहीं है, बच्चों के हिसाब नहीं है, और उधर नपुंसक के हिसाब नहीं है, केवल और केवल किसका हिसाब है? पुरुषों की हिसाब है। 5000 सोच लीजिएगा, और इन सबको मिलाएंगे तो कितना होगा पता है? कोई भी प्रार्थना का सभा रखता है ना, कहीं पर भी स्त्रियां ज्यादा आते हैं, पुरुष लोग कम रहते हैं। कोई भी कलीसिया में जाओ तुम लोग, पुरुष लोगों की संख्या कम रहता है, स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि पुरुषों को क्या करना है? बोलिएगा, पुरुष लोगों को टेंशन नहीं, पुरुष लोगों को कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, या दोस्तों के साथ घूमने का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और सोने का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और अलग अलग काम में बहुत बिजी रहता है पुरुष लोग, है ना, लंद फंद चीजों में बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन स्त्री लोग ऐसे नहीं, जिम्मेदारी के लोग हैं ना, जिम्मेदारी के लोग हैं, परिवार का चिंता रहता है, बच्चों का चिंता रहता है। पता है, घर पे अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं, आने वाले दिनों पता चलेगा, ज्यादा चिंता कौन करेगा पता है? माँ करती है, बाप नहीं करता है, माँ करती है। माँ को बहुत चिंता रहती है, क्योंकि माँ ने बहुत तकलीफ को जी लेती है ना, वो इसलिए अपने बच्चे इस गलत रास्ते में नहीं जाना है, वो बहुत तड़पती है। हमारे पास जितने भी फोन आते हैं ना, उनमें से 90% माँ लोग फोन करते हैं, सर मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करें, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करें। 10 लोग ही रहेंगे 100 में से कि वो क्या करेंगे, अपने परिवार के बारे में थोड़ा चिंता करते हैं। 90% लोगों में से वो माँ लोग, महिला लोग रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा परिवार का रक्षा मैं खुद करना है। कुछ मूर्ख महिला रहेंगे, परिवार को कोई चिंता नहीं रहेगा। पति यहाँ पर दारू पिए, मोबाइल में पड़े रहे, नींद में पड़े रहे, नहीं उठाएंगे, प्रार्थना नहीं करवाएंगे। कुछ ऐसे गंदे औरत लोग रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के वजह से ही परिवार बर्बाद हो जाता है। एक महिला घर पे अगर ढंग से जिंदगी नहीं बिताएगी तो उनके वजह से ही घर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। समाज में कई सारे लोगों का परिवार इसलिए बर्बाद हो चुका है क्योंकि पति को सिखाए कि नहीं, वो उठिए ना जी, प्रार्थना कीजिएगा, उठिए, जिम में काम करने के लिए जाइए, उठिए,
आपकी जिम्मेदारी को पहले निभाइए, घर पे ज़्यादा मत रहिएगा, जाइए काम में, जाइए काम कीजिएगा। ये महिला नहीं सिखाते समाज में। पति को आराम से क्या करना चाहते हैं, सहला कर, ठीक कोई बात नहीं, 8 बजे आप 10 बज गया। फिर ऊपर से पति लोगों को क्या करते हैं आजकल, पत्नी लोग खाना बनाने के भी लगा देते हैं। समझ में हो रहा है वो, कल होकर तुम्हारे जीवन में ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना है। तुम्हारा परिवार में क्या करना है, अभी से इसलिए बोल रहे हैं ना, भविष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तुम जवान लड़के लोग हो, भविष्य में तुम्हारे अच्छे पार्टनर मिले, ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु एक बुद्धिमान महिला मेरे जीवन में आ जाए ताकि मेरा घर को क्या कर सके, वो बना सके। इसलिए यीशु मसीह के उस जगह में कितने पुरुष लोग थे, 5000 पुरुष लोग थे, और महिला लोग कितने लोग थे, अनकाउंट, काउंट नहीं था उसका। बच्चे लोग कितने थे, उसका भी काउंट नहीं। एक दिन यीशु मसीह के पास आ गए वो लोग वचन को सुनने के लिए, और यीशु मसीह ने बहुत देर तक उनको वचन को सुनाया। और यीशु मसीह ने वचन सुनाते समय में यीशु मसीह के चेले लोग आए, प्रभु अभी इनको जाने दीजिएगा क्योंकि शाम हो रहा है, ये लोग अगल बगल गांव में जाकर क्या करें, कुछ खाकर आ जाएंगे, नहीं तो फिर रात हो जाएगा तो खाना मिलना मुश्किल है। तब यीशु मसीह ने कहा चेलों को, क्या कहा, तुम भी लोग इनको क्या करना, खाना देना चाहिए। तब चेले लोग अचंभ, मतलब क्या बोला, आश्चर्यचकित होकर, प्रभु हमारे पास क्या है, कुछ है ही नहीं मेरे पास। इतने लोग आए, लाखों की भीड़ में 5000 लोग, पुरुष लोग संख्या है वहां पर, महिला लोग कितने लोग, बच्चे लोग कितने हजार है पता नहीं, उतने लोग खाना खिलाना है तो कितना खर्चा होगा, बहुत सारा खर्चा होगा। प्रभु हम कहाँ से लाए, लेकिन हमारे पास अभी एक बच्चा दिया है। क्या दिया है, बोलिएगा, 5 रोटी 2 मछली। 5 रोटी 2 मछली आपको भी नहीं हो पाएगा, वो एक व्यक्ति को भी, रोशन को देंगे तो क्या करें, एक ही वाले में गरम करके कर देगा, फिर उसके बाद अंकल मछली खत्म, रोटी खत्म बोलेंगे, है ना। मतलब उसका नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो नहीं, यहाँ पर बैठे सब लोग वही है। 5 रोटी कोई काम का नहीं आता है वो। अभी कितने लोग यहाँ पर, 5000 से ज्यादा लोग हैं, क्या करना है, यीशु मसीह ने सिखाया चेलों को, उन सारे हजारों के हिसाब से लोगों को सिखाया। जब तुम्हारे जीवन में कमी होती है, जब तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा रहता है, जब तुम्हारे जीवन में जो आपके पास है उससे अगर नहीं चलता है, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है। क्या करना, उसको प्रभु के पास लेकर जाके उसके लिए प्रार्थना करना, दुआ करें, निवेदन करें, स्तुति करें, प्रभु आशीष करना, ये जितना है ना, इसी से मेरा परिवार चले, इसी से मेरा जीवन चले, इसी से मेरा भविष्य चले। अब प्रार्थना करके देखो, वो 5000 टन का, 2000 टन का भी तुम्हारे लिए 2-2 लाख के हिसाब से हो जाता है। यीशु मसीह ने भी वही किया, उसको लिया और स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया और तोड़ के क्या चेलों को दिया, और चेलों को कहा जाओ उनको घास में बैठा के खिला दो। कितने लोग खा लिए, 5000 पुरुष लोग खाने के बाद, स्त्री लोग खाने के बाद, बच्चे लोग खा लिए। बाप रे, इतना, केवल 5 रोटी 2 मछली में। हाँ, इसलिए किया, इसलिए हुआ कि उस 5 रोटी 2 मछलियों में क्या हो गया, परमेश्वर का आशीष आया। कैसे आया, वो एक अद्भुत आया। अद्भुत कैसे आ गया, मिरेकल कैसे हो गया, क्योंकि प्रार्थना के कारण हो गया। हमारा जीवन में भी मिरेकल चाहिए ना, मनुष्य के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। हम किसके पीछे दौड़ना है, यीशु के पीछे दौड़ना है। प्रभु आप चंगाई करें, आप अद्भुत काम करें, आप मिरेकल करें कि मेरा जीवन अच्छा चले। देखो यीशु मसीह ने जब कमी था, वहां पर भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करके दिखाया, तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह इतना बिजी थे, यीशु मसीह के जैसे कोई बिजी नहीं यहाँ पर कोई किसी को भी 24 घंटा काम नहीं, बहुत काम रहेगा, लेकिन यीशु मसीह बिजी थे, सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। लेकिन हम लोगों का टाइम है, दिन टाइम है, दोपहर टाइम है, शाम को टाइम है, रात को टाइम रहेगा, प्रार्थना करने का आदत बना लो। क्योंकि प्रार्थना ना करना क्या किस चीज के बराबर है, पाप के बराबर है। प्रार्थना ना करना पाप है। वैयक्तिक प्रार्थना छोड़ देंगे तो आप पाप कर लिया, आप कलीसिया के प्रार्थना को छोड़ देंगे, आप पाप कर दिए। परिवार में आप अगर प्रार्थना नहीं किए तो आप क्या कर लिए, पाप कर लिए। क्योंकि बाइबल बताता है कि पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप करने वाला कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे। जितना झूठ बोलना पाप है, उतना प्रार्थना ना करना भी पाप है। जितना धोखा देना पाप है, उतना प्रार्थना ना करना भी पाप है। जितना चोरी करना पाप है, उतना प्रार्थना ना करना भी
पाप है, सोच लीजिएगा। जितना डाह करना, चुगली करना, यानी ये सारे पापों में गिना जाता है। वही उतना ही जब आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे तो भी आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना ना करना भी पाप में फंस रहे। इसलिए पाप ना करें, पवित्र जीवन में जिए। जो पवित्र बातें हैं उस पर आपका मन को लगाना चाहिए। लगाना है तो क्या करना है? प्रार्थना आदत बनाए। कम से कम दिन में 1 बार 2 बार प्रार्थना करें। मन लगाकर प्रार्थना करें, याव को छोड़कर, सारे शरीर के अभिलाषों को तोड़कर परमेश्वर के सम्मुख में जाएं, क्योंकि प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए अच्छी आदत है। आंखें बंद करें, प्रार्थना।